Hello dear student, how are you? We hope you are well. So, आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ओके, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर हम शब्दों के प्रकार पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ओके, तत्सम शब्द कौन कौन सा? तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा है विदेशज। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम। तत्सम तत् धन सम मीन्स तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम मीन्स उसके समान, उसके सम मीन्स समान, तत् मीन्स उसके, अर्थात किसके? संस्कृत के समान। इसकी परिभाषा क्या होगी? संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हिंदी में ज्यों का त्यों, जैसे संस्कृत में लिखा होता है उसी तरह हूबहू हिंदी में प्रयोग होने लगता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, रात्रि, पत्र, मातृ और पितृ। ओके, ये हिंदी में कहीं कहीं मिलता है, अग्नि, रात्रि, पत्र, मातृ, पितृ। तो आप लोग इन शब्दों को क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट है तद्भव। तत् धन भव, तत् मतलब उससे, तत् मीन्स उससे और भव मीन्स उत्पन्न। भव मीन्स उत्पन्न, मीन्स संस्कृत से उत्पन्न। अतः इसका परिभाषा क्या होगा? संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मीन्स हैं तो संस्कृत के, लेकिन उनको बदल कर हिंदी में प्रयोग करते हैं, मतलब परिवर्तित रूप का प्रयोग हिंदी में करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का क्या हो गया? तद्भव आग। अग्नि का तद्भव क्या हो गया? आग। अग्नि का तद्भव क्या हो गया? आग। रात्रि का तद्भव क्या हो गया? रात। पत्र का पत्ता, मातृ का माता, पितृ की पिता। ओके, नेक्स्ट है पढ़ेंगे देशज शब्द। कौन सा शब्द? देशज। वे शब्द जो ना तो तत्सम हैं, ना ही तद्भव हैं तथा ना ही किसी अन्य बाहरी भाषा से आए हैं। वे शब्द जो ना तो तत्सम हैं और ना ही तद्भव हैं और ना ही बाहरी किसी भाषा से आए हैं, बल्कि ये देश की पुरानी बोलियों से आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। कहाँ से आए? ऐसे भाषा है जो पुरानी बोलियों से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ओके, जैसे पगड़ी, अंगोछा, झोला, थैला, डिबिया, खटिया, मचिया, भोंदू, थप्पड़, जगमगाना, ये सभी कैसे शब्द हैं? ये सभी देशज शब्द हैं। ओके, समझ में आया?
झाड़ू, लोटा, डिबिया, थैला, भड़भड़ाना, ठोकर, थप्पड़, ये सभी कैसे शब्द हैं? देशज शब्द। नेक्स्ट पढ़ेंगे विदेशज शब्द। ऐसे शब्द जो किसी विदेशी भाषा से आकर हिंदी में मिला लिए गए हों। ऐसे शब्द जो किसी विदेशी भाषा से आकर हिंदी में मिला लिए गए हों उन्हें क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विदेशी भाषा से हिंदी में मिला लिए गए हों उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्टेशन, स्टेशन, सिनेमा, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, मोबाइल, पेन, पेंसिल, क्रिकेट, सूटकेस आदि ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन इसको प्रयोग किस में ला लिए हैं? हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो इसलिए क्या हो गया? विदेशज शब्द कहलाएगा। उसी तरह वकील, कानून, खजाना, आदमी, अखबार, अदालत, इज्जत, ईमान, ये भी कैसा है? ये अरबी शब्द है, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ होने लगा? हिंदी में होने लगा। ओके, तो इसलिए ये शब्द भी क्या कहलाए? विदेशज शब्द। उसी तरह तोप, बंदूक, बारूद, कुर्ता, कैंची, ये सब कैसे शब्द हैं? तुर्की शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तुर्की शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग हिंदी में किए जाने लगा, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। एक और आता है संकर शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द। ओके, कौन सा शब्द? संकर शब्द, संकर शब्द, ठीक है ना। जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से नया शब्द बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से, ठीक है। जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से नया शब्द बनाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? संकर शब्द कहा जाता है। जैसे वर्ष गांठ, वर्ष संस्कृत शब्द है और गांठ हिंदी शब्द है, तो क्या बनाए? वर्षगांठ, ये कैसा हो गया? संकर शब्द। उसी तरह टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है, तो टिकट घर कैसा शब्द है? संकर। जांच करता, जांच हिंदी शब्द है और करता संस्कृत शब्द है। उसी प्रकार जेल खाना, जेल खाना भी क्या है? जेल खाना संकर शब्द है, जेल अंग्रेजी प्लस खाना फारसी। उसी तरह सील बंद, सील इंग्लिश शब्द है और बंद फारसी है। ओके, तो आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।